अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लेकर आया है और उसमें फिर अब वो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रोज़ बरोज़ बनती जा रही है और वो ये बनती जा रही है कि अब तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक एलामिया जारी हो गया है कि सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर के वस्त में तकरीबन उन्होंने 15 तारीख के करीब एक डेट दी है कि उसमें वतन वापस आएंगे। अब तो उनकी तरफ से वाज़ा ऐलान है, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनती जा रही है वो इससे ज़्यादा हालात जो है साजगार नहीं बन रहे मुस्लिम लीग नून के लिए। वो इस तरह कि अब जो ख्वाजा आसिफ साहब जो हमेशा कोई ना कोई जो है छुरली छोड़ते रहते हैं, छुरली जो कहते हैं उसको, हम इसको छुरली इसलिए कहते हैं कि वो छुरे की तरह तेज़ होती है, छुरली वो होती है जो काबिल हज़म होती है। तो उन्होंने आज एक और कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो डॉक्टर अब्दुल मालिक थे, जो पहले सबक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं, वो हमारे उम्मीदवार थे, हम दोनों ने इत्तफाक़ किया था। तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि यह नाम फिर ऊपर से आया है, इन दोनों का नाम नहीं है। जब ये नाम ऊपर से आया तो फिर इसकी काबीना में शामिल होने वालों की फहरिस्त में अगरचे मेरे कबूतर के जो 3 नामों में से 2 नाम आ चुके हैं, अभी तक कंसिडर किए जा रहे हैं। मैंने कल कहा था कि 3 साबिक IG साहबान भी काबीना का हिस्सा होंगे। उनमें से एक जो है वो डॉक्टर शुएब सडल का नाम है और दूसरा जो है हमारे जुल्फ़कार चीमा साहब का नाम है। सिर्फ तैर आलम जान का अभी तक नाम नहीं आया। देखते हैं, 2 नाम हमारे बताए हुए आ चुके हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी, काकड़ साहब के दोस्त सरफराज बुख्ती और इस तरह के और बहुत सारे नाम जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तहम मेरे कबूतर का दावा है कि 9 से 11 रुकनी वफाकी काबीना निगरान काबीना अंदर चंद घंटों में तश्कील पा जाएगी और फिर उनकी तकरीब बरदारी भी होगी। तो अब जो नया जो तनाज़ा सामने आया डॉक्टर अब्दुल मालिक वाला, उसने बहुत चीज़ें वाज़े कर दी हैं और अब मुस्लिम लीग नून इनसे निगरान हुकूमत से किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखे। क्यों कि अब आपने उनको बता दिया है कि हमने तो आपका नाम दिया ही नहीं, हमने तो डॉक्टर अब्दुल मालिक का नाम दिया था, आपका नाम फिर ऊपर से आया। तो फिर अब मामला जो हैं रोज़ बरोज़ ख्वाजा आसिफ की इस शुरली के बायस अब आगे तनाज़ात मज़ीद जन्म लेंगे। मुस्लिम लीग नून के लिए बुरा वक्त जो है वो शुरू हो सकता है और उनको बैरूनी जगह से दुश्मन की ज़रूरत नहीं, उनके अपने ही फ़िलासफ़र जो हैं वो उनके लिए दुश्मन बने बैठे हैं। डॉलर महंगा हो गया, आते ही तोहफ़ा मिल गया, पेट्रोल शोर महंगा। अब ये देखें कि क्या ये जो निगरान हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, इतने बाख्तियार हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल में कर लेंगे? देखना तो ये है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि कई नाम जो ऐसे भी हैं जिनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते और वो काबीना का हिस्सा होंगे, अंदर चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा। हिना परवेज़ भट्ट मुस्लिम लीग नून की जो अहम सरकर्दा रहनुमा हैं, वो अपने मासूम से बेटे के साथ लंदन में किसी ATM मशीन पर थी और उन्होंने PTI के कारकुनों ने बहुत नंगी गालियाँ दी सोशल मीडिया पर। जब ये मैंने वीडियो देखी तो मुझे अफसोस हुआ। इस कल्चर का ख़ात्मा होना ज़रूरी है। ख़वातीन चाहे वो सियासतदान हो या जिस शुबे से भी हों, उनकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है और इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ PTI के साथ हो रहा है, इसके बाद भी अगर आप PTI वाले नहीं समझते तो फिर इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप इस कल्चर, बदतमीज़ कल्चर और गाली गलौज के कल्चर से बाहर नहीं निकले, तो आपको फिर और सबक की शायद ज़रूरत है। तो जल्द निकल आए ताकि मज़ीद सबक आपकी तरफ ना जाए। कबूतर आज एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी थी, अभी तक तो बहुत सारी जगह पे आ भी चुकी होगी। तो उसमें ये हुआ कि ये समझाने की एक बात है कि बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल जो कि रावलपिंडी में है, उसके शोबा जो है एक ऐसा शोबा जिसमें आप जब जाएं एक्सरे कराने के लिए या MIR कराने के लिए, तो उसमें कहा जाता है कि उसके साथ बाहर सारे बैठे लॉयकीन, सारे बाहर जो तमारदार या उनके साथ अटेंडेंट है बाहर होते हैं और सब मरीज़ को अंदर जाने की इजाज़त होती है। और कहते हैं रेस जो होती है ख़तरनाक होती है, आप अंदर नहीं आ सकते। तो खुदा रहा, ये अगरचे ये एक ट्विस्ट स्टोरी है। इसमें बीच में कोई वो शादीशुदा औरत थी, 2 बच्चों की माँ है और तलाक याफ्ता है, अगरचे उनका एक दोस्त है, फिर आगे कोई दोस्त है। एक लंबी स्टोरी है, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इस स्टोरी ने आप सब के लिए एक अक्ल के जो दरवाज़े हैं वो खोल दिए हैं कि किसी सूरत में भी अपनी ख़वातीन, बहू, बेटियाँ, बच्चियाँ कोई भी हों,
ان کو اکیلے اس طرح کی مشینوں کے پاس جانے سے روکیں اور خود ساتھ جائیں، اٹینڈنٹ ساتھ ہو، اور ایکس رے یا ایم آر آر یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں اٹینڈنٹ کو ہونا ضروری ہے، جس میں اب آپ کو اس واقعے نے بہت کچھ سکھا دیا ہوگا، ایسا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج پی ٹی آئی کے صدر جو چودھری پرویز لائی ہے، وہ آج ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ وہ گجرات میں کوئی گھپلوں کے ایک معاملات ہیں، تو انہوں نے جب عدالت میں کہا کہ مجھے گھر کا کھانا چاہیے، بستر چاہیے اور ذاتی معالج چاہیے، تو عدالت نے کہا تو یہ تو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ جو روا رکھا جانے والا سلوک ہے اس میں جیل میں، وہ آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اس بات کو بھی ہے اب مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد کے پاس بوشا بی بی پیش ہو گئی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بڑا ضروری تھا، جو جوائنٹ انویسٹیگیشن کی جو ہے کمیٹی، اس کے سامنے ان کو اپنا موقف دینا چاہیے۔ شمشام بخاری، جن کی 9 مئی کے حوالے سے بڑی خوفناک آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بہت کچھ بیان کیا تھا، آج وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور صرف اب باقاعدہ ایک اعلان کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی شمشام بخاری صاحب، جب آپ کی آڈیو لیکس ہوئی تھی تو ہم آپ سے پریس کانفرنس کی توقع کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ اب آپ کتنی جلدی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ چلتے چلتے آخری خبر دیتا چلوں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، $10 کروڑ آ چکے ہیں، اور اب آپ یہاں سے محتاط ہو کے جایا کریں گے، کیونکہ اب آپ اس ایئرپورٹ کے مالک نہیں ہیں۔ یہ میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، یہ آپ کی دینی فریضہ بھی ہے۔ میری بات، خبر، باریک بینی، تبصرہ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔